ट्रेन और रेलवे स्टेशन में मिलता है हलाल सर्टिफाइड नॉनवेज खाना। एनएचआरसी तक पहुंची शिकायत, तो क्या बोला रेलवे विभाग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। हमारे देश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को लेकर एक लंबे वक्त से बहस चल रही है। आपने देखा होगा इस बहस का दायरा कई बार बढ़ा, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल सका। हां, अगर आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की बात की। मीडिया के सामने आगे आकर योगी आदित्यनाथ ने जनता से भी अपील की कि आप भी जब भी कोई सामान खरीदें तो चेक करें कि वो कहीं पर हलाल सर्टिफाइड तो नहीं है। हलाल सर्टिफाइड सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम देख रहे हैं कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग तैयार कर दी जा रही है और उन्हें भी हलाल सर्टिफाइड का ठप्पा उन पर लगा दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पूजा का सामान जो होता है, जितनी भी सामग्री होती है, उन सबको भी हलाल सर्टिफाइड करके बेचा जा रहा था। अब इसके पीछे की वजह क्या थी? ये सारा खेल बिजनेस का था। ये सारा खेल विदेशों में ज्यादा से ज्यादा सामान बेचा जाए, मुस्लिम कंट्रीज इस सामान को खरीदें, इसीलिए हलाल सर्टिफाइड का ठप्पा लगाया जा रहा था। लेकिन भारत में रहने वालों के लिए क्या यह मैंडेटरी होना चाहिए? लंबे वक्त से इस पर भी बहस चल रही थी कि इस बीच यूपी सरकार ने तो फैसला ले लिया। अब आते हैं मुख्य खबर पर। खबर यह कि क्या रेलवे हलाल सर्टिफाइड नॉनवेज खाना यात्रियों को खिला रहा है। दरअसल एक शिकायत पहुंचती है एनएचआरसी तक, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक, और उसके बाद जांच बैठा दी जाती है। इंतजार रेलवे की तरफ से आधिकारिक बयान का भी है। लेकिन इसी तरीके का एक मामला जब पहले आया था, उस वक्त जो सफाई रेलवे की तरफ से पेश की गई थी, अगर उसको आधार आप बनाएंगे तो रेलवे का यह कहना है कि वेंडर्स उनको जो सप्लाई करते हैं वो उसे ही आगे ट्रांसफर करते हैं। इसी के साथ वो ये भी कह रही है कि हलाल सर्टिफाइड ही खाना थोपा जाए, ये जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, किसी के साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं की जाती। इसके अलावा हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही मैंडेटरी हो, ये भी जरूरी नहीं है। इसको लेकर कोई भी ऐसे नियम, कायदे, कानून नहीं है। अब सवाल उठता है कि फिर ये शिकायत क्यों की गई, कहां से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। एक व्यक्ति ने एनएचआरसी को शिकायत दी। आरोप लगाया गया भारतीय रेलवे की जो केटरिंग सेवाएं हैं, चाहे ट्रेन हो चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, वो नॉनवेज मेन्यू में केवल हलाल तरीके से तैयार किया गया मीट ही परोस रही है। शिकायतकर्ता ने कहा कि इससे हिंदू, सिख और अनुसूचित जाति समुदाय के यात्रियों के धार्मिक विश्वास का अपमान होता है। शिकायत में कहा गया कि यह प्रथा ऐसी समुदाय की आजीविका को भी प्रभावित करती है, क्योंकि वो पारंपरिक रूप से मीट व्यापार से जुड़े हैं। हलाल सर्टिफिकेशन के कारण उन्हें रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट से वंचित रखा जाता है, जो संविधान के समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन है। फिर शिकायत में यह भी कहा गया कि यात्रियों को उनके धर्म विश्वास के अनुरूप भोजन का विकल्प देना चाहिए और विकल्प ना देना भेदभावपूर्ण है, जो कि यात्रा के दौरान यात्रियों की स्वतंत्रता और गरिमा को प्रभावित करता है। अब जब एनएचआरसी तक ये शिकायत पहुंची तो मामले का संज्ञान लिया गया। संज्ञान लिया गया तो कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। और क्या कुछ हुआ पूरे मामले में, अब इसे भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। एनएचआरसी ने जब संज्ञान लिया तो कैसे संज्ञान लिया? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया गया। आयोग की बेंच ने इसे प्रथम दृष्टया मानवाधिकार का उल्लंघन माना और यह बेंच प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता में पूरी जांच कर रही है। बेंच ने कहा कि केवल हलाल मीट बेचना निश्चित तौर पर हिंदू, एससी समुदाय, दूसरे गैर मुस्लिम समुदायों की आजीविका को नुकसान पहुंचाता है और रेलवे जैसी सरकारी संस्था को संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना के अनुसार सभी धर्मों के लोगों के भोजन विकल्पों का सम्मान करना चाहिए। अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस भेजा गया। आयोग ने आरोपों की गहनता से जांच करने और 2 हफ्ते के अंदर अंदर एटीआर जमा करने का निर्देश दिया है। एटीआर यानी एक्शन टेकन रिपोर्ट, की एक्शन क्या लिया गया, 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है।
एनएचआरसी ने कहा है कि कहीं से कहीं तक भी अगर कोई लापरवाही मिलती है तो ये कई सारी धाराओं का उल्लंघन हो सकता है। आयोग ने रेलवे और केटरिंग मध्यस्थों से भी अपील की है कि हलाल के साथ साथ झटका मीट को भी वो सम्मान महत्व दे ताकि सभी यात्रियों के अधिकार सुरक्षित रहे। अब आप ये समझ लीजिए कि क्या मुद्दा था, कैसे एनएचआरसी तक शिकायत पहुंची और क्या क्या संज्ञान लिया गया, क्या कुछ कहा गया। अब आपको यह भी समझना चाहिए कि हलाल मीट को लेकर भारत में बहुत वक्त से बहस चल रही है। 2022 और 23 का अगर मैं जिक्र करूं तो यहां तक कह दिया गया था कि इस्लामीकरण का बहुत ज्यादा तेजी से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं कि भाई आईआरसीटीसी ने इसको लेकर क्या कहा है। सवाल उठ रहे हैं तो जवाब भी तो आया होगा ना। आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई ऐलान या बयान नहीं आया है, लेकिन जो सफाई पेश की गई है या फिर इससे पहले जब इस तरीके के मामले सामने आए थे, एक बार एक शख्स ने हलाल चाय का जिक्र कर दिया था, उस वक्त जो स्पष्टीकरण हुआ था उसमें आईआरसीटीसी ने स्पष्ट किया था हलाल सर्टिफिकेशन अनिवार्य नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जवाब है हलाल सर्टिफिकेशन अनिवार्य नहीं है। कई आपूर्तिकर्ता यानी जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय निर्यात या फिर मुस्लिम यात्रियों की सुविधा के लिए इसे अपनाते हैं और फिर इसे हमें प्रोवाइड कर देते हैं। 2023 में जब हलाल चाय पर सवाल उठे थे उस वक्त रेल मंत्रालय ने कहा था कि चाय शाकाहारी है और सर्टिफिकेशन निर्यात के लिए है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत में 84% गैर मुस्लिम आबादी होने के बावजूद हलाल मीट का जो ये कह लीजिए वो बहुत हावी है और इसीलिए इसे अपनाया जाता है। हलाल सर्टिफिकेशन 1974 से शुरू हुआ था, जो मीट के अलावा कई और उत्पादों पर भी वैलिड देखते हैं हम लोग। भारत में जमीयत उलेमाए हिंद जैसी संस्थाओं द्वारा इसे जारी किया जाता है। अभी रेलवे की ओर से अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, जांच चल रही है, लेकिन इतना जरूर है कि किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपा नहीं गया है, ये सफाई है। और पिछले मामलों को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो स्पष्टीकरण आया था उसके आधार पर इसे कनेक्ट करके देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं अब तेजी से आनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग जांच की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी रेलवे के पक्ष का आधिकारिक तौर पर जो ऐलान होगा उसका हमें इंतजार करना चाहिए। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? आपने कभी रेल में ट्रैवल किया हो, ट्रेन में ट्रैवल किया हो और आपको ऐसा ही कोई खामियाजा भुगतना पड़ा हो, इस तरह का वाक्य अगर आपके साथ हुआ हो तो आप भी साझा कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं थोपा जाता है, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस खबर के दोनों पक्ष हैं और दोनों पक्ष आम जनता तक जरूर पहुंचने चाहिए। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।